समर सिंह के आड़ में अगर दूसरा कोई काम किया होगा, आप समर सिंह को फंसा के आकांक्षा को, आज हो सकता है कि आकांक्षा कौन फंसा देगा? ऐसे कैसे फंसा देंगे समर सिंह को? कैसे लड़की मरी है, उसके मरने से लास्ट मुलाकात जिस लड़के से हुई है उसके प्रति कोई खिलाफ ही नहीं मिला, और जो इंसान था ही नहीं वो सिर्फ उसके साथ में काम करता था। उसके तो मेरी बात तो मेरी माँ किसी को फंसाने ही नहीं जाएगी। मेरी माँ ऐसा कुछ होने के बाद ऐसा कुछ होता है क्योंकि 3 साल लगातार प्रताड़ित हो रही थी आकांक्षा दुबे की माँ को। ऐसा तो आकांक्षा दुबे की माँ बता रही है। पहले कहाँ थी आकांक्षा दुबे की माँ? 3 साल से क्यों नहीं आई? जब आकांक्षा जी नहीं थी, समर जी से जब नहीं भी जुड़ी थी, तभी भी मैं समर सिंह का काम करती थी। और मैं अब की बात कर रहा हूँ। इतने दावे के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि समर सिंह ऐसा नहीं कर सकते? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से पल्लवी सिंह जी हैं, जो समर सिंह को भी जानती हैं और आकांक्षा दुबे को भी बेहद अच्छे तरीके से जानती थी। इनसे मेरे कुछ सवाल होंगे कि आखिर उन दोनों के बारे में, कि वो दोनों कैसे थे, या इस मामले में जो सुसाइड एक तरफ हत्या बताया जा रहा है, इसमें इनको क्या लग रहा है, क्या कुछ बातें हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर मेरे इनसे कुछ सवाल होंगे। सबसे पहले तो पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। समर सिंह को आप कब से जानती हैं? 4-5 साल से। आकांक्षा दुबे को कब से जानती हैं? 3 साल से। 3 साल से। पहले आप समर सिंह को जानती हैं, उसके बाद आकांक्षा दुबे को जानती हैं? जी। आकांक्षा दुबे का शव मिला सारनाथ के एक होटल में, आपको इस मामले में क्या लग रहा है? वो सुसाइड है या फिर उनको मारा गया है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सुसाइड है, क्योंकि जहाँ तक मैं आकांक्षा को जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। बाकी भगवान जाने क्या है, मुझे अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि क्या है। आकांक्षा दुबे के माँ का बहुत बड़ा आरोप है कि समर सिंह ने उनकी बेटी को मरवाया है या मारा है। आपको क्या लगता है, समर सिंह ऐसा कुछ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि समर जी ऐसा कर सकते हैं, और मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दे रही हूँ कि मैं ऐसा कभी मान भी नहीं सकती। इतने दावे के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि समर सिंह ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि मैं उस इंसान से मिली हूँ और मैं उस इंसान के साथ बहुत सारे काम किए हूँ, मैं उस इंसान के नेचर से वाकिफ़ हूँ, और मैं उस इंसान से बातें की हूँ इतनी सारी, तो मुझे मैं कैसे मान लूँ? मैं जब इंसान को जानती हूँ तो कैसे मान लूँ मैं? आपको लगता है कि किसी के साथ 3-4 साल रह लिया जाए तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे? नेचर आप बदलने में इंसान का समय लगता है? नहीं, नेचर बदलने में समय नहीं लगता है, और ऐसा नहीं होता है कि इंसान क्या है नहीं है। लेकिन पहली बात तो एक कलाकार के साथ ऐसा होता है ना कि इंसान ऐसा मतलब कलाकार है, अगर हम भी कलाकार है या कोई भी कलाकार है, तो उसको सबसे ज़्यादा अपना नेम फेम और उसको इज्जत प्यारा होता है। आप जो दावा कर रही हैं समर सिंह, मैंने तो आपके तमाम इंटरव्यू देखे, आप समर सिंह के पक्ष से बात कर रही हैं। आपने इस तरीके ज़्यादा बातें आपकी समर सिंह के पक्ष से हो रही है, आपकी ऐसी बातें नहीं आ रही कि नहीं आकांक्षा दुबे को न्याय हो, समर सिंह अगर दोषी हो तो उनको सज़ा होनी चाहिए। नहीं, तो हो सकता है कि आप मेरा पूरा इंटरव्यू नहीं देखे हो, क्योंकि मैंने ऐसा किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है। समर सिंह के बारे में आपका ज़्यादा जिक्र हो रहा है, ऐसा नहीं कि आकांक्षा दुबे के न होने से आप उसका फ़ायदा लेने वाली हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? आप बार बार समर सिंह की बात कर रही हैं, ऐसा ना हो कि भैया आकांक्षा दुबे नहीं है तो समर सिंह के पक्ष में बोला जाए। आने वाला जो समय होगा, समर सिंह को अगर कुछ भी होगा तो ऐसा नहीं लगता है जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, समर सिंह अगर आरोपी नहीं होते हैं तो वो जेल से छूट जाएंगे और उसका फ़ायदा आपको भरपूर मिले। हाँ, बिल्कुल। तो मैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं, या आप भी या फिर कोई भी, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या समर सिंह के अभी तक क्या समर सिंह के साथ मेरा कम गाना है क्या? या समर सिंह मुझे काम नहीं देते थे पहले, या समर सिंह के साथ मैंने काम नहीं किया है? आकांक्षा दुबे ने सबसे ज़्यादा काम किया है, हो सकता है वो सबसे ज़्यादा की संख्या में आप आ जाएँ। तो जब आकांक्षा नहीं भी थी तो समर जी, उससे पहले मैं समर जी को जानती थी, तो उससे पहले भी तो बहुत सारी मॉडल समर जी के साथ काम करती थी, तो उस समय भी तो मैं काम करती थी। और क्या अगर मुझे इतना ही अगर प्रॉब्लम होता तो क्या आकांक्षा के बाद में मेरे कितने सारे समर जी के साथ गाने? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आकांक्षा दुबे नहीं है इस दुनिया में अब। जी, मैं अभी की बात करूँ, जब आकांक्षा थी तभी की बात करूँ, जब तक आकांक्षा थी तभी की बात कर रही हूँ कि मैं और आकांक्षा बहुत बार समर जी के साथ सेट पे काम किए, तो क्या मुझे काम नहीं मिलता था? आप बताइए। आकांक्षा दुबे की न होने से काम किस ज़्यादा हो जाएगा आपके तो पास? कौन ऐसा सिंगर है जो पर्सनल, क्यों आकांक्षा के होने के बावजूद भी तो समर जी सारे मॉडलों के साथ, बहुत ऐसे आर्टिस्टों के साथ काम करते थे। अब आपको फायदा हो सकता है। अब इस समर सिंह के बारे में ज़्यादा आप बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरी बात यही हो सकती है, वजह यही हो सकती है क्योंकि आकांक्षा दुबे नहीं है। एक बड़ा चेहरा था आकांक्षा दुबे जो सबसे ज़्यादा काम करती थी समर सिंह के साथ, तो वो नहीं है, तो उसका फायदा आप लेना चाह रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लोग ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, और लोगों का काम है सोचना है, तो मैं उसका जवाब भी दे रही हूँ। जब आकांक्षा जी नहीं थी, समर जी से जब नहीं भी जुड़ी थी, तभी भी मैं समर सिंह का काम करती थी। और मैं अब की बात कर रहा हूँ, और आज जब आकांक्षा थी तभी भी मैं समर जी के साथ काम करती हूँ, और आगे भी मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि अगर समर जी गलत नहीं है तो आप उनको जल्दी से भगवान निर्दोष साबित करें, ताकि समर जी आए और फिर सारे आर्टिस्ट उनके साथ जुड़े और फिर से हम काम करें।
सारे की बात हटाइए, आप ज़्यादा कुछ लग रहा है कि आप उनके पक्ष में लगातार चल रही हैं, आप पीछे जा रही हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आकांक्षा दुबे नहीं है। मतलब अभी की तो बिल्कुल काम, मुझे काम मिलेगा तो मैं तो करूँगी। और अच्छा एक बात बताइए, रहा बात अगर मुझे काम चाहिए तो मुझे आज भी मैं शूटिंग से ही आ रही हूँ शाम को, तो क्या समर सिंह बाहर है? क्या आज समर सिंह मुझे काम देने आए हैं? आप एक लड़की है, एक लड़की को चाहती तो एक लड़की को पहले न्याय दिलवाइए। समर सिंह निर्दोष हो तो खुद छूट जाएंगे, आपके कहने थोड़ी। अच्छा एक मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मेरे कहने से लगातार आप समर सिंह जो इंसान जिंदा है, इंसान को उसकी फिक्र ही नहीं होती है। जो मर गया उसको न्याय दिलाओ। जो इंसान जिंदा है उसके पीछे इतने सारे आरोप ठेल दो और उसको जीवित बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हो ना हो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आपके माँ से सुनिए, मैं अगर आपके माँ से सवाल करूंगा कि आपकी बिटिया मर चुकी है, छोड़िए, जाने दीजिए, मैं आपको न्याय नहीं दिलवाऊंगा। जिसको फंसा रही मैं उसको बचाऊंगा। पहली बात तो मेरी माँ किसी को फंसाने ही नहीं जाएगी। मेरी माँ ऐसा कुछ होने के बाद ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 3 साल लगातार प्रताड़ित हो रही थी आकांक्षा दुबे की माँ को। ऐसा आकांक्षा दुबे की माँ बता रही है। पहले कहाँ थी आकांक्षा दुबे की माँ? 3 साल से क्यों नहीं आई? उनकी बेटी प्यार में मोहब्बत में पड़ी थी ना। आकांक्षा दुबे की माँ 3 साल से क्यों नहीं है? वो कहाँ कह रही है प्यार? वो तो मान ही नहीं रही कि प्यार मोहब्बत में पड़ी है। वो कहाँ मान रही है? कैसे मान रही है कि समाज उसको प्रताड़ित, जब प्यार मोहब्बत में नहीं थी तो प्रताड़ित कैसे कर रहा था? उसकी बेटी को कोई छुआ कैसे छुआ? डायरेक्टर हो चाहे सिंगर हो, मुझे कोई छुएगा, आप मुझे यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे कोई छुएगा, मैं अपनी माँ को जाकर बताऊंगी तो मेरी माँ आपको छोड़ देगी? 3 साल का इंतजार करेगी कि मेरी बेटी को मरने दो तो मैं आवाज उठाऊंगी। हो सकता सुधरने का मौका दे, काम मिल रहा है। क्योंकि ये भी सुनिए, ये भी माना जा रहा है कि आकांक्षा दुबे को समर सिंह ने जो भी किया है, समर सिंह ने बहुत बड़ा योगदान है आकांक्षा दुबे को वहां तक पहुंचने का। तो हो सकता है उनकी मां ने सोचा चलो यार सुधरने का मौका देते हैं। अच्छा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब वो बार-बार कह रही हैं तो बार-बार कैसे सुधरने का मौका इंसान को दिया जाता है? आप बताइए ना मुझे। क्या पता कि उसको हम कहाँ कह रहे कि 100 बार उसने किया मौका दिया। अच्छा था। आप 100 बार मौका दिया था। आपको भी तो कहा जा सकता है कि आप एक तरफा वो चीजें कर रहे हैं। आप आकांक्षा को लेके, या फिर आकांक्षा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो नहीं है इस दुनिया में, मैं उसकी माता जी की बात कर रही हूँ। उसको लेके वो जो बातें कह रही है, क्यों उसको सपोज डेट में मान के सब लोग हाँ कर दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कोई बोल रहा है उसको क्यों नहीं सपोज डेट में? उसके साथ इतने सारे ऑप्शंस क्यों खड़े हैं? सुनिए ना, आपके कहने से समर सिंह निर्दोष हो जाएंगे ना, मेरे कहने से समर सिंह दोषी हो जाएंगे। मुझे पता है। तो आप आकांक्षा दुबे के साथ क्यों नहीं है? मैं कहाँ बोली कि मैंने ऐसा बोला कि आकांक्षा दुबे के साथ मैं नहीं हूँ? आपको बोली मैं नहीं बोली, लेकिन समर सिंह की ज्यादा बात क्यों? सुनिए, अगर समर सिंह निर्दोष हैं तो वो निर्दोष साबित हो जाएंगे, वो जेल से बाहर होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसके विषय में न्याय के लिए आप एक तरफा आंख बंद करके समर सिंह के पीछे भागेंगे तो आकांक्षा को न्याय कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि समर सिंह के आड़ में अगर दूसरा कोई काम किया होगा, आप समर सिंह को फंसा के आकांक्षा को, आज हो सकता है कि आकांक्षा कौन फंसा देगा? ऐसे कैसे फंसा देंगे समर सिंह को? कैसे फंसा देंगे? सुनिए, उसमें संदीप सिंह सबसे मुख्य जो है, संदीप सिंह होटल में था, सबसे बड़ी जांच उसकी होनी चाहिए। संदीप सिंह कहाँ है? बिल्कुल, मैंने उनके एडवोकेट, सुनिए, मैंने उनके एडवोकेट से आज ही बात की और उन्होंने कहा कि अब पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है। फोन उनका ले लिया गया है, बरामद कर लिया गया है, लेकिन संदीप सिंह को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो मतलब उनके एडवोकेट ने कहा, मैंने दोनों एडवोकेट से बात की। सारे मीडिया जो समर सिंह के पीछे पड़े थे, समर सिंह, तो आज संदीप सिंह क्यों नहीं हो रहा? आज उनकी मां क्यों नहीं? एक सेकंड, आज उनकी मां जब आई थी आकांक्षा के डेथ के दूसरे दिन, तो समर सिंह संजय सिंह सिपनाल में रही थी। उस समय ये क्यों नहीं पूछी कि उसके रूम में कौन था? उस समय उस इंसान का नाम क्यों नहीं लिया? अगर उनको आकांक्षा को न्याय दिलाना था, आकांक्षा के लिए उनको लड़ना था, तो उस समय वो कहाँ थी? उस समय उनका नाम लेना चाहिए था ना, कि उस रूम में वो जो इंसान था उस इंसान को भी सामने लाओ। नाम ली है, कम से कम 1 सप्ताह नहीं लिए, क्यों नहीं ली है? जब संदीप सिंह का नाम आया, सीसीटीवी फोटो वायरल हुआ, तब जाके सुनिए, वो तीसरा सुनिए, प्रूफ तो तब मिला जब सीसीटीवी फोटो वायरल होता। उसके पहले कहाँ से प्रूफ था? कौन गया था अंदर? सीसीटीवी फुटेज कितने दिन बाद वायरल हुआ है? कई दिन बाद जब वायरल हुआ, उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि संदीप सिंह आखिर 17 मिनट था तो क्या किया? 3 दिन से 4 दिन बाद। और ये जब आकांक्षा जिस दिन डेथ की थी उसके दूसरे दिन बाद ही न्यूज में चलने लगा था कि उस रूम में कोई गया था और 17 मिनट तक लाइट ऑफ थी। मेरी बात सुनिए, वो उसका जो क्लिप था वो वायरल हो चाहे नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं होगा बगैर सबूत के। जब समर सिंह को बगैर सबूत को आप लोग पकड़ लेंगे। और अरे कौन पकड़ रहा है? हमारे तो न्यायालय का काम है, प्रशासन का काम है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? संदीप सिंह को आप जाके नहीं, मैं तो ये नहीं बोल रही हूं कि संदीप सिंह को आप जाके नहीं। जब सीसीटीवी फोटो वीडियो वायरल होता है तभी जाकर ये मामला आता है कि आखिर ये संदीप सिंह कौन है, तभी से ये मामला तूल पकड़ता है। और हालांकि अब पुलिस कह रही है कि मैं पकड़ूंगा। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए। तो जब ये संदीप सिंह का जब मुद्दा सामने भी आया था, जब वीडियोस, तो उसके मुझे 3-4 दिन बाद भी उनके माँ 3-4 दिन तक नाम नहीं लिए संदीप सिंह का। क्यों नाम लिया गया था? सुनिए, मैंने एसीपी से सुनिए एसीपी की बात क्या जानूं मैं तो मीडिया में। अरे तो मीडिया मैंने बाइट लिया था, मैंने एसीपी की बाइट लिया था। एसीपी से मैंने सवाल किया कि आखिर आप कह देंगे तो मैं मान लूंगी। मैं बाइट दिखाऊंगा आपको, दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको बाइट दिखाऊंगा कि पूछा गया उसमें कि अगर 17 मिनट तक जो था उसको क्यों छोड़ दिया गया। तो एसीपी ने ये कहा कि उसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी गई थी, हमने संदेह में हमने उठाया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं थी, इसलिए उसको छोड़ दिया। जो लड़की मरी है उसके मरने से लास्ट
मुलाकात जिस लड़के से हुई है उसके प्रति कोई खिलाफ ही नहीं मिला, और जो इंसान था ही नहीं वो सिर्फ उसके साथ में काम करता था। उसके तो मामला तब देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ। क्यों फालतू का आप खींच रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं खींचा जा रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जिस तरीके से कह रही हैं समर सिंह अगर निर्दोष हैं तो उनको वो निर्दोष साबित हो जाएंगे, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा होगी। बिल्कुल सजा हो। हाँ। अगर समर जी दोषी हैं तो बिल्कुल सजा हो, और मैं अपनी जुबान पे कभी समर सिंह का नाम ना लूं अगर दोषी है तो, क्योंकि किसी की लड़की और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर समर सिंह निर्दोष है, अगर निर्दोष साबित हो जाएंगे तो जिस कॉन्फिडेंस में आज आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस में क्या आकांक्षा जी की माता जी से आप इंटरव्यू लेंगे? अगर समर सिंह दोषी साबित हो जाते हैं तो आप जिस तरीके से बोल पाएंगी क्या चीज? अब अगर समर सिंह दोषी, मैं ये बोलूंगी कि समर सिंह गलत है, जवाब देती है कि समर सिंह निर्दोष है। अगर समर सिंह दोषी साबित हो जाते हैं इस तरीके से आप बात करेंगे? मैं बोलूंगी कि वो दोषी है, मैं बोलूंगी। तो फिर कैसे आप दावा कर देती हैं कि समर सिंह निर्दोष है? क्यों दावा करती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं उस इंसान को जानती हूँ। आप भावनाओं से समझ जाएंगे किसी के साथ रहने से भावनाओं से। आकांक्षा जी की माँ अपनी बेटी को, आजकल बाप बेटी की नहीं हो रही है, माँ बेटी की नहीं हो रही, तो आकांक्षा जी अपनी बेटी को कैसे भावनाओं से? आप बेटी होकर इस तरीके से बात करें, आप बेटी हो सकती है, अपनी माँ की बेटी कैसे होगी? बिल्कुल हूँ मैं, क्योंकि मेरी माँ ऐसी चीजें कर ही नहीं सकती है। मेरी माँ ऐसी, अच्छा एक बार भाई जब प्रॉपर्टी के लिए लड़ झगड़ रहे तो क्या वो एक खून नहीं है उनका? तो कैसे कर ले रहे हैं वो लोग? आजकल के डेट में कुछ भी हो सकता है, तो आप एक तरफा बातें मत कीजिए। चलिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आप भी बदल सकती हैं, लोग भी बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, सारे लोग बदल सकते हैं। आपने ये भी बताया कि वो सुसाइड नहीं है, हत्या ही हुआ है, समर सिंह निर्दोष है, आप ये दावे के साथ कह रही हैं। लेकिन ये तो न्यायालय का काम है, ये शासन प्रशासन का काम है कि जो भी दोषी पाया जाता है अगर इस मामले में, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समर सिंह दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।